जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु परम पावन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिनकी इस दिव्य लीला कथा गंगा में हम सभी विगत 5 दिवसों से स्नानांग कर रहे हैं। आज हम सभी षष्ठम दिवस में प्रवेश करें, उससे पूर्व बड़े भाव से सभी लोग मिलजुल कर भगवान नाम गावें। कथा में समुपस्थित सभी संत वृद्धजन, श्रद्धामयी माताएं बहनें एवं हमारे सभी संगीत कलाकार बंधु लाइव इस कथा को YouTube एवं फेसबुक पर देखने वाले हमारे सभी श्रोतृवृंद, आप सभी के हृदयांतर मेरे ठाकुर को बारंबार प्रणाम। आइए हम सभी आज की कथा यात्रा में प्रवेश करें। उससे पूर्व बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग गाएंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम, प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संहारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम
राम सीताराम प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग मीठी मीठी ताली सेवा करते हो। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी महावीर बिनवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना महावीर बिनवो हनुमाना राम जासो जस आप बखाना मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम ओ राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे ओ सप्त
सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उतरे ठाड़े भय सुर सरिरेता उतरे ठाड़े भय सुर सरिरेता उतरे ठाड़े भय सुर सरिरेता उतर ठाड़ भय सुर सरिरेता उतरी ठाड़ी भय सुर सरिरेता उतर ठाड़ भय सुर सरिरेता राम सिया गुहलखन समेता राम सिय दुह लखन समेता केवट उतरे दंडवत कीना केवट उतरे दंडवत कीना प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना ओ प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना पियहि अकीसिय जाननहारी प्रियहि अकीसिय जाननहारी पियहि अकीसिय जाननहारी प्रियहि अकीसिय जाननहारी मन मोदरी मन मोदित उतारी मन मोदरी मन मोदित उदारी कहे हो कृपाल ले हो उतराई कहे हो कृपाल नहीं उतरा एके वट चरण गहे अकुलाए केवट चरण गहे अकुलाए। परम मंगलमय श्री रामचरितमानस जिसमें आपने कल बड़ा सुंदर भैया केवट जी का प्रसंग श्रवण किया। भगवान को पार लेकर के गया केवट। भगवान गंगा पार करके गए और भगवान को संकोच लगा। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता राम सीय गुह लखन समेता। पर भगवान ने विचार किया। केवट आया, केवट ने दंडवत करी और जब दंडवत करी तो मेरे प्रभु को संकोच लगा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। भगवान को लगा इसने मेहनत बहुत करी है, पार भी लेकर के आया हमें और इसे कुछ दिया नहीं हमने। अब देखिए भगवान ने ये मन में विचार किया, सिर्फ मन में विचार किया, कहा नहीं। पर साथ में भगवान की जो अर्धांगिनी खड़ी हैं जानकी मैया,
तुलसीदास जी कहते हैं पिय ही की सिय जानन निहारी। पति के मन की बात को सीता मैया समझ गई और मणि मुद्री मन मुदित उतारी। अपने हाथ में जो मणि मुद्री पहन रखी है भगवान को उतार करके दी। और सीता मैया कहती प्रभु आपके इस हाथ में नहीं है तो इस हाथ में तो है, ये भी तो आप ही का हाथ है। हमारे पिता ने जब पानी ग्रहण करवाया तो ये हाथ आपके हाथ में दे दिया, इसलिए ये हाथ भी आपका ही हाथ है, संकोच मत करिए प्रभु। केवट देख रहा था, भगवान ने कहो कृपाल लेहु उतराई। और जो भगवान ने इतना शब्द कह के अंगूठी दी तो केवट चरणों में गिर गया। प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया। ये मुद्री दे करके आप मुझे संकोची मत बनाइए। मिटे दोष दुख, आज तो मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। क्यों प्रभु? पूरे संसार में आपकी व्याप्ति है, ये पूरा संसार आपसे मांगता है। पर जब आपने आकर के मुझसे मांग लिया तो मैं समझ गया कि आज मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। क्योंकि जिससे पूरा संसार मांगता हो वो मुझसे मांग रहा है। प्रभु आप मेरी नौका में बैठे, मेरे दोष दूर हो गए। भगवान जब ज्यादा जिद करने लगे तो केवट ने कहा प्रभु अभी तो नहीं, पर फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में उर धरी लेवा। लौटते समय आप जो मुझे दे दोगे वो मैं रख लूंगा। ये बात कह के केवट भैया ने ये निश्चित कर दिया कि प्रभु जब लौट के जाना तो हमारे पास होके ही जाना। ऐसा ना हो कि जब आपका वनवास पूरा हो जाए तो सीधे ही अयोध्या निकल जाओ। इसलिए कहा फिरती बार मोहि जो देवा। अथवा कई भक्त कहते हैं, भक्तों का भाव है, किसी ग्रंथ का तो प्रमाण नहीं है। केवट भगवान से कहता है प्रभु हम भी यहाँ पार लगाते हैं और आप भी वहां पार लगाते हो। आप आए मेरे द्वार, मैंने पार तार दिए, और जब मैं आऊं तेरे द्वार तो मोहे पार उतारो। मैं यहाँ गंगा का माझी हूं और आप भव सागर के माझी हूं। अस्तु भगवान प्रसन्न होकर के भक्ति, विमल भक्ति का वरदान दे करके भगवान आगे चले। आगे भगवान तेहि दन भयो बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। लखन जी ने और निषाद राज जी ने भगवान की व्यवस्था करी। अब भगवान प्रयागराज पहुंच गए। भगवान का मिलन हुआ भरद्वाज ऋषि से। भगवान भरद्वाज ऋषि भगवान के चरणों में प्रणाम करके विमल भक्ति का वरदान मांगते हैं। भरद्वाज ऋषि के यहाँ से जब भगवान चले, भगवान पूछते हैं ऋषिवर आप हमें कोई रहने का स्थान बताइए। हमें यहाँ 14 वर्ष काटने हैं और इसी वन में रहना है, इसलिए प्रभु कोई स्थान ऐसा बताइए जहां हम सुगम तरीके से रह सके। भरद्वाज ऋषि ने कहा महाराज आपके लिए तो सभी स्थान सुगम हैं, और कुछ स्थान यहाँ पर 14 स्थान बताए भरद्वाज जी ने। विशेष प्रकार से तो बताया है चित्रकूट, परंतु यहाँ पर और भी कई स्थान बताए हैं। भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। भरद्वाज ऋषि कहते हैं प्रभु आप कहाँ रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। तुम ही निवेदित भोजन करही। तुम ही निवेदित भोजन करही।
वहीं सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विषेखी। जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया। जननी सम समुझई पर नारी, जननी सन समुझ पर नारी। धन पराव विष ते विष भारी। जय तू समारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी है, जे हर सही पर संपत्ति देखी। हे प्रभु, आप कहाँ कहाँ रहे? यहाँ पर 14 स्थान बताए हैं। इनमें से कुछ स्थान तो ऐसे हैं कि जो कार्य हम नहीं कर सकते, पर कुछ स्थान भरद्वाज ऋषि ने ऐसे बताए हैं जिनको प्रत्येक गृहस्थी चाहे तो कर सकता है। भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं? भरद्वाज ऋषि कहते हैं, प्रभु पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना। हे प्रभु, जो आपकी कथा में निरंतर प्रेम करते हो, जिनके श्रवण हमेशा आपकी कथा में रहते हो, आप उनके हृदय में वास करो। कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। और हे प्रभु, दूसरा स्थान, जो अपने घर में भोजन बनावे और सबसे पहले आपको भोजन पवावे, प्रसाद लगावे, उसके बाद स्वयं पावे। कोई वस्त्र लावे तो भगवान को अर्पण करके फिर पहने, कोई आभूषण लावे तो भगवान को अर्पण करके फिर पुनः धारण करे। जो व्यक्ति ऐसा हो, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। कोई भी वस्तु लावे तो पहले भगवान को अर्पण करें, तब तो उसमें भगवान का वास है, अथवा भगवान का वास कदापि नहीं हो सकता है। अन्यान्य स्थान बताते हैं, प्रभु जिनके शीश संतों को देख करके, गुरुओं को देख करके, आपके मंदिरों को देख करके झुक जाएं, उनके हृदय में आप रहिए। धन पराव विष ते विष भारी। जिनकी भावना ऐसी हो कि यदि ये दूसरे का धन है तो ये हमारे लिए जहर है। और जननी सम समुझई पर नारी, जो पराई स्त्री को माता के समान देखते हो, आप उनके हृदय में जाकर के वास करें। ये ऐसे स्थान हैं, इनमें जो नियम बताए गए हैं ये हम लोग चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये नियम हम लोग करने लग जाएं तो भगवान हमारे हृदय में भी वास करते हैं। जे हर सही पर संपत्ति देखी। और किनके हृदय में रहो प्रभु? जो दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न हो जाए। सामने वाला पड़ोसी यदि सुखी है, उसके घर में सुख संपत्ति है, और ये देख करके आप प्रसन्न हो जाएं कि बड़ी भगवान की कृपा है, प्रभु सबको ऐसे ही रखना, तो प्रभु आप ऐसे व्यक्ति के यहाँ वास करो। और जो व्यक्ति दुखित होई पर विपत्ति विषेखी, जो दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी हो जाए। वेद व्यास भगवान ने, बोलिए जय श्री राम। जय सिया राम। उधर बहुत देखते हो आप लोग, क्या है इधर? अगली बार से ठाकुर साहब पर्दे चारों तरफ से बंद करवाया करिएगा। श्री वेद व्यास भगवान ने 18 पुराण लिखे। देखिए परहित कितनी बड़ी चीज है। वेद व्यास भगवान पुराणों का लेखन करने के बाद कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 ही बातें कही हैं। मैया ए मेरी मैया 18 पुराणों में 2 बातें कही। कौन कौन सी? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। देखिए, मैं आप लोगों से कहूं कि आप 18 पुराण पढ़ो, पढ़ करके समझो और उन पर चलो, तो आप चल सकते हैं क्या? चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हैं। 18 पुराणों में जाने कितने सार लिखे हुए हैं, परंतु नियम क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं 2 बातें सीख लीजिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पहली बात, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? परोपकार। कोई दुखी हो, कोई दीनहीन हो तो उस पर उपकार करें, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? पापायो परपीड़नम। सबसे बड़ा पाप है किसी को पीड़ा देना। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। देखिए, आप रोज भजन पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं, पर आपके कारण किसी की आंखों में यदि आंसू आ गए तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता। एक बार एक व्यक्ति एक गांव में एक संत आए और उन संत ने एक बोर्ड लगवाया कि हमारे यहाँ सभी पापों का शोधन होता है, कोई कैसा भी पाप किया हो हमारे पास आ जावे तो हम उसके पारण का नियम बता देंगे, पाप से बच जाएगा। ध्यान से सुनना। सब लोग जाने लगे, गांव में भीड़ लगने लग गई। पाप तो सभी करते हैं थोड़े बहुत। कोई जाए कि महाराज हमने एक बार धोखे से कुत्ते की लात मार दी थी, ठीक है तुम 10 कुत्तों को भोजन करा देना। एक एक पाप बतावे और संत उसका शोधन बता दे। इतने में एक व्यक्ति पहुंचा, कंधे पर फरसा रखे और जाकर के बोला महाराज हमारे पापों का कोई कारण बताइए, शोधन बताइए। अच्छा तुमने पाप क्या किए हैं? बोले महाराज हमने अभी तक 70 मर्डर किए हैं, 70 लोग जान से मार दिए। संत ने कहा भाई तुम्हारा पाप भी बड़ा बढ़िया वाला है, ठीक है तो तुम्हें पारण हम बताएंगे, चिंता मत करो। और संत ने कहा कि सुनो हम तुम्हें एक श्वेत झंडा दे रहे हैं। संत ने एक काला झंडा उस व्यक्ति को दिया और कहा सुनो इस काले झंडे को लेकर के तुम हर तीर्थ में जाना।
तीर्थ में जाना, तीर्थ की नदी में स्नान करना, भगवान का पूजन करना और फिर झंडे की तरफ देखना। अगर झंडा सफेद हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे पापों का पारण हो गया। व्यक्ति चल दिया, काला झंडा लेकर के चलता जा रहा है। एक तीर्थ में गया, दो तीर्थ में गया, प्रत्येक तीर्थ में भ्रमण करता है, एक एक तीर्थ में जाता है, नदी में स्नान करता है, तीर्थ की महिमा सुनता है। और महिमा सुनने के बाद जब तीर्थ से चलता है तो झंडे की तरफ देखता है तो झंडा काले का काला ही पड़ा हुआ है। अब तो महाराज बड़ा चिंतित हुआ, प्रत्येक तीर्थ को करके और उसका झंडा काले का काला ही रहा। अब तो बड़ा चिंतित हुआ, लौटने लगा, वापस सोचने लगा कि हमारे पाप का पारण नहीं हो सकता है। जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था, घनघोर जंगल। इतने में किसी स्त्री की चीख सुनाई पड़ी। जो इसने सुना, बलवान तो था ही, एक हाथ में झंडा और एक हाथ में फरसा संग लेके चलता था। अब जो सुना तो भीतर जंगल में गया, देखा एक भाई अपनी बहन की विदाई करा के आ रहा था और उसकी बहन को और भाई को किन्हीं बदमाशों ने पकड़ लिया। भाई को तो बांध दिया और बहन के वो गहने उतार रहे थे। अब जो इसने देखा तो वहां पर 10 डाकू जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो प्रभु। बड़े भगत जी आए आज तो। ये होती है छाप भगवान की, दूर से दिख जाती है। गौड़ीय संप्रदाय का तिलक महाराज जी ने लगा रखा। वाह, जय सीताराम, बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे लोग आने प्रारंभ होते हैं बाहर से। भगवान उसने विचार किया कि ये 10 लोग हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया। इसने विचार किया कि वैसे ही हम पे पहले से 70 मर्डर तो चल ही रहे हैं, उनका तो पाप पारायण अभी तक हो नहीं पाया, 10 ये और मारने पड़ेंगे। अगर इनको मार देंगे तो इन 10 का हम पाप का पारण कैसे करेंगे। तो उसने विचार किया और वहां से चल दिया। इतने में उस बहन ने बुलाया और उसने आवाज लगा के कहा कि तुम तो बड़े बलवान लगते हो, तुम्हारे हाथ में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, परंतु फिर भी तुम इतने भीरू हो। क्या किसी स्त्री की लाज जा रही, तुम उसे बचा नहीं सकते हो? हम असहाय हैं, मेरे भाई को इन्होंने बंदी बना लिया है। अब तो उसका मन भी द्रवित हो गया, क्योंकि तीर्थ करके आया हुआ था। सोचने लगा कि ठीक है, देखा जाएगा, जैसे 70 तैसे 80। जब 70 का पारायण होगा तो 80 का भी कर लेंगे, 10 और सही। और भागा फरसा लेके और 10 को मार के गिरा दिया। और जब उसने अपने झंडे की ओर देखा तो झंडा सफेद हो गया। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 परहित धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आज परहित किया है, इसलिए उसके पुराने भी सबरे माफ कर दिए भगवान ने। दूसरे का हित हो, इसलिए श्री भरद्वाज ऋषि कहते हैं, प्रभो जो दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न होवे,
दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी हो जावे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप वास करिए। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी। अब तो महाराज भरद्वाज ऋषि से भगवान ने कहा, प्रभु ये तो स्थान आपने बताए, इन जगहों पर तो हम रहेंगे, पर कोई एक स्थान ऐसा बताएं जहां अभी हम वास करें। श्री भरद्वाज ऋषि कहते हैं, चित्रकूट गिरे करहो निवासु, जहां तुम्हार सब भांति सुपाशु। प्रभु आप चित्रकूट में जाकर के रहें। भगवान चित्रकूट में पहुंचे और इधर सुमंत्र जी तो जाने को तैयार नहीं है। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जी महाराज ने बहुत प्रार्थना करी, प्रभु मुझसे दशरथ जी ने कहा था कि राम जी वन में जा रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, एक काम करना 2-4 दिन वन में घुमा करके फिर वापस ले आना। 2-4 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना। परंतु आज भगवान ने सुमंत्र जी को भली भांति समझाया, सुमंत्र जी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम वापस नहीं जा सकते, आप जाएं, पिताजी को संभालिए। और यहाँ सुमंत्र जी यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाय परि बिकल निषादा। निषाद राज को, सुमंत्र को, सबको छोड़ दिया भगवान ने। देखिए आपके संघर्ष के मार्ग पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। लोग कब आएंगे? जब आप सफल हो जाएंगे। सफल न होने तक तो लोग हंसी ही उड़ाएंगे, क्योंकि संघर्ष मार्ग बड़ा कठिन होता है। और मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, जिसका लक्ष्य जितना कठिन होता है, जितना बड़ा होता है, उसका संघर्ष भी उतना कठिन होना चाहिए। लक्ष्य बड़े का विचार करे, मन में बैठे रहो और घर में ही घुसे बैठे रहो, सोचो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, हो सकता है क्या? संघर्ष करना पड़ता है। सुमंत्र जी महाराज को वापस भेजा, निषाद राज को वापस भेजा। इधर सुमंत्र जी महाराज की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम अयोध्या में कैसे जाएं। महाराज को क्या मुख दिखाएंगे? महाराज ने कहा था कि राम को वापस ले आना, और सुनो सुमंत्र, यदि राम ना आए तो जानकी जी को ले आना, मैं जानकी में ही राम का दर्शन कर लूंगा। सुमंत्र जी सोच रहे मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। सचिव आगवनु सुनत सब, विकल भयो रनिवासु, भवन भयंकर लागिते, मानो प्रेत निवास। सुमंत्र जी वापस आए, रनिवास में जानकारी मिली कि सुमंत्र जी आ गए हैं। पूरी अयोध्या की ऐसी विकल दशा है, सुमंत्र जी तो देख नहीं पा रहे हैं। दशरथ जी से मिलने के लिए भवन में गए। दशरथ जी को जिस दशा में छोड़ के सुमंत्र जी गए थे, उसी दशा में पड़े हुए हैं। बाबा वर्णन करते हैं, आसन शयन विभूषण हीना, आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलिना, पर्यो भूमि तल निपट मलिना। राम राम कह राम सनेही, राम राम
कह राम लखन भय दे, पुनि कह राम लखन भय पुनि कह राम लखन भय दे। आसन शयन विभूषण ही। दशरथ जी की ऐसी मलिन दशा है, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। दशरथ जी की दशा को देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। जो सुमंत्र जी को देखा, दशरथ जी दौड़ के सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिए। सुमंत्र तुम आ गए, मेरा राम कहाँ है? सुमंत्र जी विचार नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे बताऊं कि राम वापस नहीं आए। पर सुमंत्र जी ने अपने हृदय को ढांढस बंधाया और सुमंत्र जी ने कहा, महाराज मैंने बहुत कहा, पर महाराज राम वापस नहीं आए। सत्य को धारण करने वाले हैं, मुझे सत्य की दुहाई दे करके वापस भेज दिया, वचन की दुहाई देकर वापस भेज दिया। जो दशरथ जी ने सुना, प्राण कंठगत भयो भुआलू, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। जैसे किसी सर्प की मड़ी छिन जाए, जो सर्प जिसकी मड़ी छिन जाए वो तड़पने लगता है, महाराज दशरथ इसी प्रकार से तड़प रहे हैं। दशरथ जी विचार कर रहे हैं, राम के बिना मेरा जीवन रह नहीं सकता है, और राम जी का स्मरण कर रहे हैं। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिनु जियता बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियता बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घोवर, 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 लखन हार गोवर, जानकी लखन हार घोवर। हा पितु हित चित चातक जलधर, हा पितु हित चित चातक जलधर। दशरथ जी महाराज राम जी को याद कर रहे हैं। हा जानकी लखन हा रघुवर, और यहाँ पर राम जी को गए हुए 6 दिन हो गए, आज 6वां दिवस है। दशरथ जी ने 6 बार राम जी का नाम लिया, 6 दिवस हो गए हैं। दशरथ जी जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं हुआ। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, भगवान तो प्रेम के ही वशीभूत होते हैं, और इसीलिए दशरथ जी को प्राप्त हुए हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम।
6 बार राम का नाम लिया और दशरथ जी ने अपने प्राणों को भगवान में लीन कर दिया। तन परिहर रघुवर बिरह। कथाएं हमें सिखाती हैं कि मरना कैसे है। मरते तो सभी हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। अध्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युरवै प्राणिनाम ध्रुवः। आज हो या शतान्ते वा 100 वर्ष बाद हो, मृत्यु तो निश्चित है। परंतु मृत्यु सफल किसकी है? जिसको दोबारा मरना ना पड़े। इसलिए तन परिहर रघुवर बिरह। दशरथ जी ने शरीर तो छोड़ा, पर छोड़ा कैसे? रघुवर बिरह। संसार के बिरह में नहीं छोड़ा, भगवान के बिरह में शरीर छोड़ा। श्री दशरथ जी महाराज परम बड़भागी हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जियत राम विधो बदन निहारा। जियत राम विधो बदन निहारा, और राम बिरह करे मरनु सवारा। जीते जी तो जिन्होंने राम जी का दर्शन किया और मरने के समय भी जिन्होंने राम जी को याद किया, इसलिए आज दशरथ जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, जाओ भरत को बुला करके लाओ, पर भरत जी को कोई बताना मत। भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल गए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा दूतों से कि बताना मत अयोध्या में क्या हो रहा है, तुम तो सिर्फ बुला करके लाओ। इधर भरत जी महाराज जिस दिन से अयोध्या में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उसी दिन से भरत जी को पता चलने लगा। कुछ हृदय के संबंध होते हैं, जैसे माँ और पुत्र का संबंध है, माँ और संतान का संबंध है। पुत्र चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, वहां यदि पुत्र पर कोई संकट आया है तो माँ को यहाँ हृदय में आभास हो जाता है कि मेरे पुत्र पर कोई संकट है। ये हृदय का संबंध होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, अनर्थ अवध आरंभे जब ते, अनर्थ अवध आरंभे जब ते, कुस गुण होहि भरत कहूँ तब ते, कुस गुण हो भरत तब हो, कुस गुण होहि भरत कहूँ तब ते, कुस गुण हो भरत तब से। जब से अयोध्या में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तब से भरत जी को आभास हो रहा है कि कुछ तो हमारी अयोध्या में गलत हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। और भरत जी महाराज को बुलाने दूत गया। भरत जी महाराज आए, जो नगर में पहुंचे, अयोध्यावासी जो भरत जी को देख करके सादर प्रणाम करने लगते थे, आज अयोध्यावासी भरत की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। भरत जी को लगा कि मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? ये अयोध्यावासी मुझसे इतना प्रेम करने वाले आज ये सीधी निगाहों से मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं, और जो देख भी रहा है वो बड़ा क्रोध में देख रहा है। भरत जी को लगा कि जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है। भरत जी अपनी मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के बोले, माँ कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। माँ पिताजी कहाँ हैं? मेरे भैया नहीं दिख रहे हैं, जानकी भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ गए हैं? अब कैकेयी जी बोलना प्रारंभ करती है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने किसी शब्द का इस्तेमाल किया है कैकेयी जी के लिए। तुलसीदास जी का अलग भाव है, हम लोगों का अधिकार नहीं है कि हम उन शब्दों को बोल सकें। कैकेयी कहती हैं
तात बात में सकल सवारी, कछुक बात विधि बीच बिगारी। बेटा मैंने सब काम संभाल लिया था पर कुछ बात बिगड़ गई, वो विधाता ने बिगाड़ दी। कौन सी बात? भरत तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, और जो भरत जी ने सुना तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, ये तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी। ये जी परे हो भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। जो पिताजी का मरण सुना तो भरत जी तो अत्यंत दुखी हुए। तात तात हे पिता, और पिता को पुकार के पृथ्वी पर गिर गए। भरत जी तो पृथ्वी पर गिरे, पर इधर कैकेयी ने पूरी कथा सुनाई। आदि होते आदि से ऊपर जब कथा सुनाई, बेटा राम वनवास को गए हैं, और जो भरत जी ने ये सुना कि मेरे भैया राम वनवास को गए हैं, तो भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। जो सुना कि मेरे भैया वनवास में चले गए, भरत जी अपने पिताजी के मरण को भूल गए। भरत सरिस को राम स्नेही, ये जग जप राम और राम जप जेही। भरत जी जैसा कोई भगवान का प्यारा हो नहीं सकता है। पूरा संसार तो भगवान का भजन करता है, और भगवान भरत जी का भजन करते हैं। जग जप राम राम जप जेही। जो भरत जी ने सुना, भरत जी भूल गए। और यहाँ पर भरत जी ने अपनी माता से कुछ अपशब्द भी कहे हैं। उन सब की चर्चाएं हमारे आपके मर्यादा नहीं है कि हम आप करें, क्योंकि वो माँ और बेटे की बात है, प्रेम की बात है। आपने कल सुना था कैकेयी जी ने वनवास क्यों मांगा। ये सब मनोरथ हैं, लीलाएं हैं, हर कथा का विस्तार भी नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज भरत जी कौशल्या मैया के पास गए दौड़ के, और कौशल्या मैया के पास जाकर के बोले, भरत जी माँ पितु सुरपुर बन रघुबर हेतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। माँ पिता हमारे सुरपुर को चले गए, भैया मेरे वनवास को चले गए, ये सब अनर्थ का हेतु मैं ही हूँ। पर माँ यदि भैया राम के बन जाने में मेरी जरा भी सहमति हो तो मुझे महापाप लगे। और यहाँ भरत जी ने 28 प्रकार के महापाप गिनाए हैं। गाय गोठ महिषुर पुर जार, जे अघ मात पिता सुत मारे। माँ जो पाप अपने माता पिता को मारने से लगता हो, अपने पुत्र को मारने से लगता हो, जो पाप गौ हत्या का लगता हो, और जो पाप ब्राह्मणों के पूरे गांव को जलाने का लगता हो, वही पाप मुझे लग जाए माँ, यदि मेरा जरा भी इसमें सहमति हो भैया के वनवास जाने में। कौशल्या मैया ने हृदय से लगा लिया भरत को, भरत मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारी क्या सहमति है। अरे तुमसे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है भैया राम से, इसलिए ये विचार मत करो, अपने पिता की दाह क्रिया करो। भरत जी ने दाह क्रिया करी, और दाह क्रिया करने के बाद वशिष्ठ जी ने सभा लगाई। सभा लगा के भरत जी से कहा, भरत जी राय राजपद तुम कह दीना, राय राजपद तुम कह दीना, पिता वचन और चाहे यकीना, पिता वचन और काहे यकीना, न पही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा,
का समय समाप्त हुआ। सुनो, राय राजपद तुम कहा दीना। राजा जिस समय मर रहे थे उससे पहले तुम्हें राजगद्दी दे करके गए हैं, इसलिए तुम राज सिंहासन पर बैठो। अब जो होना था वो तो विधाता की रीति है, ज्यादा चिंता मत करो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव भगवान, पूरी अयोध्या भरत जी को समझा रही है कि आप राज सिंहासन पर बैठ जाओ। भरत जी महाराज मानने को तैयार नहीं है। भरत जी कहते हैं, आप लोग कहते हो मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं, पर मेरा हित किसमें है? भरत जी कहते हैं, हित हमार शिवपति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मेरा तो हित मात्र भगवान राम की सेवा करने में है, और वो भी मेरी मैया ने मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं, ये कदापि नहीं हो सकता है। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, और तेहि पुनि बीछी मार, और ताहि पियाय बारुणी, कहु कवन उपचार। भरत जी कहते हैं सभी राज्यवासियों से, महाराज आप तो मुझसे उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति ग्रह ग्रहित हो, शनि की 7.5 चल रही हो, ग्रहों से परेशान हो, राहु केतु से परेशान हो, ग्रह ग्रहित तो पुनि बात बस, और फिर उसको बात रोग हो जाए, और तेहि पुनि बीछी मार, और उसको फिर बिच्छू डंक मार जाए, और तेहि पियाई बारुणी, फिर कोई वैद्य जाकर के कहे कि इसे मदिरा पिलाओ तो ये ठीक हो जाएगा। कहु कवन उपचार, क्या उपचार हो सकता है? इसलिए मैं कदापि नहीं बैठ सकता हूँ सिंहासन पर। मेरी तो एक ही दीनता है और एक ही अभिलाषा है। भरत जी कहते हैं सभी से हाथ जोड़ करके, अयोध्या वासियों से, प्रभु आपन दारुण दीनता, सबही कहूँ समझाए, और देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए, जिय के जरनी न जाए। मैं सबसे प्रार्थना करके कहता हूं, मेरे भीतर जो हृदय में आग लगी है, मेरे भीतर जो कष्ट है, ये समाप्त नहीं होगा। कब तक? देखे बिनु रघुनाथ पद, मैं भगवान के चरण कमलों का दर्शन जब तक नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे कष्ट नष्ट नहीं होंगे। ये भगवान राम का प्रसंग ही ऐसा है। अयोध्या कांड का सबसे सुंदर प्रसंग है। थोड़ी समय की कमी है इसलिए संक्षेप में ही चल रहे हैं, वरना एक दिन क्या 2 दिन का तो सिर्फ भरत चरित्र ही होता है। बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया। भरत जी ने कहा, सुनो गुरुदेव, एक ही आंख इहै मन माही, एक ही आंख इहै मन माही, एक ही आंख इहै मन माही, एक ही आंख इहै मन माही। ए जी प्रात काल चले हूँ प्रभु पाहि, प्रात काल चले हूँ प्रभु पाहि। और भरत जी कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, और भय मोहि कारण सकल उपाधि। मेरे मन में एक ही इच्छा है, क्या? प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई, जहां मेरे प्रभु होंगे सुबह मैं वहीं जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि मैं बड़ा अपराधी हूं, मैं बड़ा दुष्ट हूं, मेरे भगवान फिर भी मुझे स्वीकार करेंगे। क्यों? भगवान का मुझे भरोसा है। यद्यपि जन्म कुमातु से,
और मैं सठु सदा सदोष, पर आपन जानि न त्यागी है, मोहि रघुबीर भरोस, मोहि रघुबीर भरोस। मैं जानता हूं भले ही मेरा जन्म कुमाता के गर्भ से हुआ है, मेरी मैया ने बड़ा कष्ट दिया है मेरे भैया को, और मैं दुष्ट हूं, परंतु मुझे भगवान का भरोसा है कि मुझे अपना मानेंगे तो त्यागेंगे नहीं। ये भगवान का कार्य है। जिसको भगवान एक बार अपना मान लें उसको जीवन में कभी त्याग नहीं सकते हैं। एक बार समर्पण आ जाए हृदय में, बस आवश्यकता है तो इसकी। एक बार यदि समर्पण आ गया, प्रभु सारे जंजालों को छोड़कर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो अभय मुक्त कर देता, उसको अपना लेता यह व्रत मेरा। ये भगवान का संकल्प है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्याश्रित होकर के किसी और पर भरोसा ना करके सिर्फ मेरी ओर देखता है, तो मैं उसका योगक्षेम का वहन करता हूं। मेरा संकल्प है योगक्षेमम वहन में हम। आवश्यकता है तो अनन्याश्रित होने की। आप विचार करें, जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस सभा में क्या भगवान नहीं थे? जो भगवान प्रत्येक कण-कण में रहने वाला है, क्या वो भगवान उस दुशासन की सभा में नहीं थे? दुर्योधन की सभा में नहीं थे? भगवान थे, परंतु द्रौपदी भगवान को बुला नहीं रही थी। द्रौपदी चारों ओर देखती है, पहले सोचती है पितामह भीष्म बैठे हैं, ये अवश्य आदेश देकर के मुझे बचाएंगे। पितामह भीष्म ने जब नजर नीचे कर ली तो द्रौपदी अपने पांचों पतियों की ओर देखती है, ये मेरे पतिदेव तो बड़े बलवान हैं, गांडीवधारी अर्जुन हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये मुझे बचाएंगे। चारों तरफ द्रौपदी देखती है, और जब कोई नहीं आता है तब द्रौपदी को लगता है कि अब तो कोई नहीं आएगा। और तब द्रौपदी ने ऊपर की ओर हाथ उठाए और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, और तेरी कहायक जाऊं कहां, मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही एक सहारो मलूक सो, और तेरे बिना नहीं दूजो जसी है। ए हो मुरारे पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। और जो भगवान की ओर देख करके कहा द्रौपदी ने, प्रभु अब मैं आपको बुला रही हूँ, यदि अब आप नहीं आए तो ये संसार ये नहीं कहेगा कि द्रौपदी की लाज चली गई, पूरा संसार कहेगा कि जिस द्रौपदी ने बांके बिहारी को बुलाया उस द्रौपदी की भी लाज चली गई। इसलिए प्रभु अब मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है, इसलिए अब तो आना पड़ेगा। और भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया, 10,000 गज बल घटो, घटो ना 10 गज चीर, और कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय रघुबीर, जो सहाय रघुबीर। भगवान जिसका संग देने की सोचने, भला उसे कोई मार सकता है क्या? जिसके रक्षक हो भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। द्रौपदी की भगवान ने लाज बचाई। भरत जी कहते हैं, आपन जानि न त्यागी है, मोहि रघुबीर भरोस।
मुझे भरोसा है मेरे भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। और आज सभी लोगों ने रात्रि में विश्राम हुआ, प्रातः काल हुआ, भरत जी महाराज ने अपने दरबार को तैयार किया, सिंहासनों को तैयार किया। अंत में भरत जी महाराज सभी से कहते हैं कि सुनो, अब हमें चलना है भगवान के पास। रथ तैयार हो गए, बड़े बड़े रथ तैयार हो गए, सभी जाने लगे। भरत जी महाराज आगे आगे, पीछे पीछे सभी मैया, गुरुदेव, वशिष्ठ और सब चित्रकूट की ओर भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले राम को मनाने, भैया लखन को मनाने। 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 ये भरत सबके पीछे पुरवासी चलता है, सबके पीछे पुरवासी चलता है।
श्रृंगवेरपुर पहुंचा। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को पता चला, निषाद राज को लगा कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी राम जी से युद्ध करने जा रहे हो। तब तक एक बड़े बूढ़े बाबा ने आकर के समझाया, सुनो, राम ही भरत मनावन जाहि। अरे ये सेना लेकर के युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, पूरी अयोध्या भरत जी के साथ में है। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, वापस लाने के लिए जा रहे हैं। ये तो राम जी के भाई हैं। अब तो महाराज भरत जी का रथ आगे बढ़ा, इधर निषाद राज जी सामने खड़े हैं। और जो निषाद राज जी को सुना, निषाद राज जी को देखा, वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज ये हैं राम जी के मित्र। और जो भरत जी ने इतना सुना कि ये राम जी के मित्र हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, राम सखा सोनु स्यंदन त्यागा और चले उतरी उमगत अनुरागा। जो सुना कि राम जी के मित्र हैं, तो मित्र तो एक जैसा ही होता है। भागे भरत जी रथ को छोड़ के और हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी तो यहाँ पर कहते हैं, करी दंडवत। भरत जी ने दंडवत करी निषाद राज की। कोई पूछे, अरे ये निषाद राज गुह समाज का, कोलभील समाज का, और भरत जी प्रतापी राम जी के भाई, और एक गुह को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी दंडवत। दंडवत का अर्थ जानते हैं? दंडवत जैसे सीधा दंड खड़ा करो, दंड माने लकड़ी, लकुट, और उस लकड़ी को खड़ा करके छोड़ दो, जैसे वो लकड़ी गिर जाए, उसी प्रकार से होती दंडवत। भरत जी दंडवत कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब ये अशुद्ध नहीं बचा, ये अब नीच नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इसको राम जी ने हृदय से लगा लिया। यह तो राम लाई उर लीना, और राम जी ने हृदय से लगा लिया, इसलिए ये परम पवित्र हो गया। बक्सर में, बिहार में गंगा मैया निकलती है, और उसी गंगा मैया में एक नदी आकर के मिलती है। कौन सी? कर्मनासा। नदी का नाम ही कर्मनासा है। उस नदी के जल का यदि स्पर्श हो जाए किसी को, तो जितने सुकृत होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। पर तुलसीदास जी कहते हैं, जब कर्मनासा नदी, इतनी अशुद्ध नदी, इतनी पापी नदी, जब गंगा जी में मिल जाती है, तो वो भी गंगा जी की तरह पवित्र हो जाती है। इसीलिए यह तो लाई राम उर लीना, इन निषाद राज जी को तो राम जी ने हृदय से लगा लिया। फिर भला ये नीच कैसे रह सकते हैं? भरत जी ने दंडवत करके, और निषाद राज जी ने कुछ साथरी बनाई। भरत जी विश्राम करते हैं, और भरत जी श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े, प्रयागराज पहुंचे। भरद्वाज ऋषि से भरत जी की भेंट हुई। भरद्वाज ऋषि से भरत जी कहते हैं, महाराज मैं बड़ा मलिन हूं, मेरे कारण राम जी को आज वनवास में भटकना पड़ रहा है। भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत जी सुनहु भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी तुमसे बड़ा तो कोई साधु नहीं है। जाना मर्म नहात प्रयागा, और मैंने भी देखा एक मर्म। कौन सा मर्म? जब भगवान राम प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने एक मर्म देखा कि भरत जी तुमसे राम जी कितना प्रेम करते हैं। एक भक्त का भाव है। जब गंगा जी के तीर्थ में अथवा किसी भी तीर्थ में कोई स्नान करता है, तो उसमें संकल्प बोला जाता है स्नान से पहले। और संकल्प में एक शब्द आता है, भरत खंडे, माने ये भरत खंड है, जिसका ये भारत वर्ष है। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, पर भरत वियोग न उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव सुनावे आज, सुकवि महाकवि काव्य में कहा गया। राघव थे नहाने को त्रिवेणी में खड़े, और उनके समक्ष जो संकल्प पढ़ा गया, तो आते ही भरत खंड आई सुधि भरत की,
धारा में गिर गए न राम से रहा गया, धारा में गिर गए न राम से रहा गया। जो भगवान ने संकल्प में सुना कि ये भरत खंड बोल रहे हैं, राम जी को संकल्प तो भूल गया और भरत जी की याद आ गई कि ये तो मेरे भाई का नाम है, और भगवान राम मूर्छित होकर के धारा में गिर गए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं भरत सरिस को राम स्नेही। भगवान से जाकर के बड़ी सुंदर भरत जी की भेंट हुई, बहुत प्रकार से भगवान को समझाया। भगवान जंगल में है, चित्रकूट में है, भरत जी जा रहे हैं। देवताओं को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी राम जी से वापस आने की कह दें और राम जी वापस आ जाएं। हमारा आगे का कार्य कैसे होगा, अभी तो प्रारंभ हुआ है। परंतु भरत जी हमेशा राम जी की रुचि देख करके बोलते हैं, और राम जी जानते हैं कि भरत जी मेरे विपरीत कभी नहीं जा सकते। सोच के तो भरत जी बहुत कुछ गए थे कि मैं राम जी से कहूंगा प्रभु आप वापस आ जाएं, परंतु भरत जी जब सन्मुख पहुंचे तो भरत जी से कुछ भी नहीं कहा गया। 3 बार सभा लगाई गई, तीनों बार सभा में ये विवेचन किया गया कि राम जी वापस कैसे जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा एक बात तो है भरत जी, तुम एक काम करो, तुम कानन गवन दो भाई, तुम कानन गवन दो भाई, तेरे हैं लखन सहित दो भाई, तेरे हैं दशरथ सहित दो भाई। भरत जी कहते हैं महाराज आप कहते हो कि दोनों भाई हम जंगल में वास करें। वशिष्ठ जी ने कहा यदि तुम दोनों भैया जंगल में रह जाओ तो राम जी सीता जी के साथ में, लखन जी के साथ में वापस चले जाएंगे। और जो इतना सुना भरत जी ने, तो भरत जी कहते हैं गुरुदेव आप 14 वर्ष की कहते हो, मैं अपने भैया राम के लिए कानन करहूं जन्म भरि वासु, 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 एते अधिक न मोर सुपासु, भरत जी कहते हैं प्रभु आप गुरुदेव 14 वर्ष की कहते हो, कानन करूं जन्म भर वासु। अरे मैं पूरे जीवन भर जंगल में रह सकता हूं अगर मेरे भैया इसी से वापस चले जाएं। मेरे वन में रहने से यदि चले जाएंगे तो जीवन भर यहीं रह सकता हूं। अब तो गुरुदेव जी ने जो सुना, गुरुदेव जी प्रसन्न हो गए। भरत तुम बड़े भगवान के प्रेमी हो, पर चिंता मत करो, भगवान सबके हृदय की जानने वाले हैं। भरत जी भगवान के पास पहुंचे। अब भरत जी बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। भरत जी सोचते हैं कि मेरे राम की पता नहीं क्या इच्छा हो, मैं कहीं उनके विरुद्ध न चला जाऊं। भरत जी महाराज तो कभी खेल में भी यदि राम भगवान खेलते हैं, भरत जी खेलते हैं, तो भरत जी कहते हैं राम भगवान मुझे जिताने के लिए स्वयं हार जाते हैं। मेरे भैया मुझे जिताने के लिए स्वयं हार जाते हैं, इसलिए मेरी बात तो कटेगी नहीं, पर मैं कहूं कैसे। भरत जी कह नहीं पा रहे हैं। इधर भरत जी ने जाकर के प्रार्थना करी, प्रभु कोई एक कार्य ऐसा करिए जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देखें दीन दयाल। प्रभु एक कृपा करिए, आपके चरण दर्शन होते रहे। भगवान बोले अगर चरण दर्शन ही करने हैं भरत तो एक काम करो। और भगवान ने प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, ओ प्रभु करी कृपा पावरी
प्रभु करिए पापा मरि दीन्ही। सादर भरत शीस धर लेनी, सादर भरत शीस धर लेनी। अरे शीस पे खड़ा हूँ और आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बड़ा सुंदर भजन रविंद्र जैन जी ने गाया है। भगवान की पावरी को लेकर के और भरत जी चल दिए। भरत जी तो सदा राम रुचि राखी, भगवान की रुचि के अनुसार ही काम करते हैं। और भरत जी पावरी लेकर के सभी मैयाओं के साथ वापस अयोध्या में आ गए। इधर भगवान की उस दशा का विवेचन भरत जी महाराज करते हैं कि भगवान मेरे पृथ्वी पर सोते हैं। भरत जी ने सुना कि मेरे प्रभु पृथ्वी पर सोते हैं, यदि मैं पृथ्वी पर सोऊंगा तो मेरे भगवान की बराबरी हो जाएगी, इसलिए क्या करूं। और भरत जी अपने अयोध्या के राज्य के बाहर नंदी ग्राम में पृथ्वी पर गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में सोते हैं। ये भरत जी का धर्म है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सबसे कठिन धर्म यदि कोई है संसार में तो वो सेवक धर्म है। सेवा करना इतना आसान नहीं है जितना आसान कहना है। भगवान को घर के मंदिर में रख लेना और सवेरे इच्छा हुई तो भगवान के सामने चले गए, ना इच्छा हुई तो नहीं गए, और अगर चले भी गए तो 4 मिश्री के दाने भोग लगा दिए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मिश्री के दानों का भोग लगा दिया, उसी से भगवान का पेट भर गया। खुद का पेट भर सकता है क्या? 4 मिश्री के दानों से भर जाएगा? यदि भर जाए तो आप भी रहो। इसीलिए घर में जो प्रसाद बने पहले प्रभु को भोग लगाओ। और प्रसाद भोग लगाने के कारण एक और नियम बन जाएगा कि घर में आप वही बनाएंगे जो भगवान को भोग लग सकता है। कोई अशुद्ध वस्तु नहीं बनेगी। सेवा करना बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ वृंदावन में अष्टयाम सेवाएं होती हैं ठाकुर जी की, और वृंदावन में ही नहीं, जो भी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं विधि विधान से, ठाकुर जी की सेवा सबसे कठिन सेवा है। अष्टयाम सेवा करनी पड़ती है भगवान की। कब उनकी राजभोग आरती होगी, कब श्रृंगार आरती होगी, कब मंगला आरती होगी, कब शयन आरती होगी, किस प्रकार से शयन कराना है। देखिए, या तो प्रतिमा रखिए मत, कोई आपसे नहीं कह रहा है कि आप प्रतिमा रखें, और यदि प्रतिमा रखी है तो उसकी सेवा करिए। हो सके तो प्रतिमा मत रखिए। अगर सेवा नहीं कर सकते हैं, चित्रपट लगाइए, पूरे घर में चित्रपट लगाइए, क्योंकि चित्रपट की सेवा का कोई विधान नहीं होता है। चित्रपट का तो बस दर्शन होता है। फोटो लगाइए। और यदि सेवा कर सकते हैं तो ही अपने घर में मूर्ति रखें। अब ला करके तो लड्डू गोपाल को रख रहे हैं, और एक बार मिश्री के 4 दाने लगा दिए, अलमारी में बंद कर दिया। भगवान भी डरते हैं ऐसी जगह जाने से। भगवान सोचते हम तो भूखों मर जाएंगे, ऐसी जगह जाकर के क्या करें। आरती भी उनकी होती है, नियम दिनचर्या भी होते हैं। इसलिए सिर भर जाऊं उचित असमोरा, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन धर्म है सेवक धर्म। तुलसीदास जी महाराज सबसे अंतिम में अयोध्या कांड के विश्राम में कहते हैं, ये भरत चरित्र को जो भी भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुनहि, तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होहि भव रस बिरति। ये इसमें छंद में, इस सोरठा में जो बीच में अवसी शब्द लगा है, ये अवसी शब्द दोनों तरफ है, देहली दीपक न्याय से। जैसे देहली पर दीपक रखो तो भीतर भी रोशनी करता है और बाहर भी रोशनी करता है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, जो भी इस भरत चरित्र को भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुनहि, जो नित्य भगवान भरत जी के चरित्र को श्रवण करता है तो सिय राम पद प्रेम,
भगवान के चरणों में प्रेम होगा कैसे? अवश्य अवश्य होगा। और अवश्य होई भवरस विरति। भवरस माने इस भव सागर से भी उसकी विरक्ति मुक्ति हो जाती है, ये निश्चित है। ऐसे भगवान के परम भक्त, इसलिए भक्ति ही सबसे बड़ा साधन बताया गया है। भक्ति से बड़ा साधन कोई नहीं है। और भक्ति कब आएगी? जब भक्तों के चरित्र सुनेंगे। भक्तों के चरित्र बड़े सुंदर सुंदर हैं। एक ग्रंथ है भक्तमाल, उसमें अनेक भक्तों के चरित्र हैं। भक्तों के चरित्र क्यों सुनने चाहिए? क्योंकि भक्ति उससे प्रकट होती है। जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होहि नहीं प्रीति। बिना प्रतीति के प्रीति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान का भजन करिए। देखिए, हम भजन करें अथवा न करें, उम्र तो चलती ही रहती है। एक भक्त कहते हैं, अरे बीती जाए उमरिया, ओ मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। भजले सवरिया, 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 मन भजले सवरिया। अरे बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। अरे बीती जाए उमरिया, ओ मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग ताली सेवा करते हो बड़े भाई। अरे माया ने ऐसा भरमाया, माया ने ऐसा भरमाया। माया ने ऐसा भरमाया। हंसी खेली गवाया। बालापन हंसी खेल गवाया। ओ खेल गवाया, ऐसा भरमाया। ओ खेल गवाया, ऐसा भरमाया। अरे बालापन हंसी खेली गवाया। बालापन हंसी खेल गवाया। पाके नर्तन बबरिया, पाके नर्तन बबरिया। ओ मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। अरे भजले सवरिया, मन भजले सवरिया। सवरिया, मन भजले सवरिया। ओ भजले सवरिया, भजले सवरिया। ओ भजले सवरिया, भजले बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सवरिया। भगवान की जय हो।
जवानी यूं ही हाथ से गई जवानी यूं ही हाथ से, प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से, प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से, रघुनाथ से रघुनाथ से रघुनाथ से यूं ही हाथ से प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से, प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से, जागे जागे चिंता शरीरिया, जागे चिंता शरीरिया, मन भजले सावरिया, बीती जाए उमरिया, मन भजले सावरिया, अरे भजले सावरिया, मन भजले सावरिया, भजले सावरिया, मन भजले सावरिया, भजले सावरिया, भजले सावरिया, हे भजले सावरिया, भजले सावरिया, अरे बीती जाए उमरिया, मन भजले सावरिया, बीती जाए उमरिया, मन भजले आगे बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग दोनों हाथ बटा के ताली सेवा करते बड़े भाग। बालापन गया और बालापन के बाद जवानी भी चली गई। जवानी के बाद तीसरा पहर आया, देखे बुढ़ापा सब मुख मोड़े, देख बुढ़ापा सब मुख मोड़े, देखी बुढ़ापा सब मुख मोड़े, देख बुढ़ापा सब मुख मोड़े, अब भी तू नहीं जग को छोड़े, अब भी तू नहीं जग को छोड़े, ओ जग को छोड़े, सब मुख मोड़े, ओ जग को छोड़े, सब को छोड़े, अब भी तू नहीं जग को छोड़े, अब भी तू नहीं जग को छोड़े, होया 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 मोह बजरिया, होया मोह बजरिया, मन भजले सावरिया, बीती जाए उमरिया, मन भजले सावरिया, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे और आजा सदगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा, आजा सदगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा, सिया अनुज राघव राजा, सिया अनुज राघव राजा, सिया अनुज राघव राजा, सिया अनुज राघव राजा, फूटे 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 पाप गगरिया, फूटे पाप गगरिया, मन भजले सवरिया, बीत जाए उमरिया, मन भजले सावरिया, बीत जाए उमरिया, मन भजले सवरिया, बीती जाए उमरिया, मन भजले सावरिया, ओ मन भजले सवरिया, मन भजले सावरिया, ओ मन भजले सवरिया, मन भजले सावरिया, ओ मन भजले सवरिया, मन भजले
सांवरिया बीती जाए उमरिया मन भजले सवरिया बीती जाए उमरिया मन भजले ओ मन भजले सवरिया मन भजले सावरिया। तीन अवस्थाएं, बालापन, जवानी और बुढ़ापा। बालापन में तो हम हंसते खेलते रहते, पता ही नहीं चलता, और जवानी में लोगों को हमारा पता नहीं चलता, और बुढ़ापे में फिर हमें लोगों का पता नहीं चलता है। लोग इतने दूर चले जाते हैं, अरे देखी बुढ़ापा सब मुख मोड़े, और अब भी तू नहीं जग को छोड़े, और खोया मोह बजरिया मन भजले सवरिया। एकमात्र साधन है, यहीं से अयोध्या कांड विश्राम और अरण्य कांड में कथा प्रवेश कर रही है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, और पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम जी के जो चरित्र हैं वो बड़े गूढ़ हैं, इसलिए यदि भगवान के चरित्रों को समझना है तो पंडित मुनि पावहि बिरति। यहाँ पंडित का अर्थ सिर्फ ब्राह्मण से नहीं है, पंडित हर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी बुद्धि प्रखर है, वो पंडित हो सकता है। पंडा बुद्धि यस्य सह पंडिता, जिसकी बुद्धि प्रखर हो, जो सब कुछ समझता हो। तुलसीदास जी तो यहाँ कह रहे हैं, और भागवत जी में वेद व्यास कहते हैं, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव, और पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्षा मुक्ति साधने। बड़े बड़े जो ज्ञानी होंगे वो भी कलयुग में पंडितास्तु कलत्रेण, ये कलयुग की दशा है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, पंडित मुनि पावहि बिरति। जो बड़े ज्ञानी होंगे और जिनके मन में भगवान की भक्ति होगी, वही भगवान के चरित्रों को समझ सकता है। सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, विमूढ़ कौन हो जाते हैं? पावहि मोह विमूढ़। मोहित कौन हो जाते हैं? अरे कैसा भगवान है जिसने चीर चोरी करी है, कैसा भगवान है जिसने माखन चोरी करी है, कैसा भगवान है जो रासलीला कर रहा है, हम कैसे माने भगवान है? ये कौन है? जे हरि विमुख न धर्म रति। जो भगवान से विमुख हैं, धर्म में रति नहीं है, वो लोग तो महाराज विमूढ़ हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की लीला को समझना है तो बड़े भाव से सुनना चाहिए। और यहाँ से बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ होती है। एक बार भर कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, हर सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु राय प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, जी बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अब एक बार की बात, भगवान ने निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए।
भगवान ने अपने हाथों से पुष्प लाकर के एकत्रित किए और अपने हाथ से भगवान ने एक सीख लेकर के उसके माध्यम से निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथ से भगवान ने सीता मैया के आभूषण बनाए, भगवान ने हाथों के आभूषण बनाए, कंगन बनाए, गले की माला बनाई और भगवान ने बालों में लपेटने के लिए गजरा बनाया। जन कितने आभूषण प्रभु ने बनाए। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। सीता जी को भगवान ने आदर के साथ पहनाए। थोड़ा सा बच्चों को शांत कर लीजिए, बिठा लीजिए अपने पास। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। सीता जी को भगवान अपने हाथ से आभूषण पहना रहे हैं। इस फटिक की शिला पर प्रभु विराजमान हैं। इतने में सुरपति सुत धरे बायस बेखा और 60 चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र का पुत्र है जयंत और इस जयंत ने भगवान को सीता जी को आभूषण पहनाते हुए देखा और जो देखा तो विचार करने लगा कि सब देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये भगवान है, हम कैसे माने भगवान है। अरे देखो स्त्री मोह में कितने बिगड़े हुए हैं, अपनी पत्नी को आभूषण बना बना के पहना रहे हैं, हम कैसे माने। तो इंद्र का पुत्र जयंत सुरपति सुत धरी बायस देखा। बायस माने कौआ बन करके आया और कौआ बन करके भगवान का बल देखना चाहता है। धीरे से आया, भगवान सीता जी को आभूषण पहनाए हुए हैं। भगवान आभूषण पहनाने के बाद मैया जानकी की गोद में सर रख करके विश्राम करने लगे और इतने में वो कौआ बनकर के जयंत आया। सीता चरण चोचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा। अरे मूढ़ मंदमति कारण गाधा, मूढ़ मंदमति कारण गाधा। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। चला रुधिर रघुनायक जाना। चला रुधिर रघुनायक जाना। अरे सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना। ये जी सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना। वो बायस का वेश धारण कर करके आया और उसने सीता चरण चोंच हति भागा। मैया जानकी के मेरी मैया के चरणों में चोंच मारी और ऐसी मारी कि रुधिर बहने लगा। भागा वो कौआ, इधर चला रुधिर रघुनायक जाना। मैया जानकी ने तो नहीं बताया क्योंकि माँ बच्चे को बालक ही समझती है और माँ को लगा कि कोई बात नहीं, कौआ बन करके आया है, बुद्धि ही कितनी होती, आमिख भोगी है, इसलिए जो किया ठीक है। पर भगवान को बताया तो नहीं, भगवान समझ गए। कैसे? चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान को पता चला और भगवान समझ गए कि ये इंद्रपुत्र जयंत का कार्य है। भगवान ने उसी सीख को लिया। भाई साहब को बिठा दो, इनको स्वतंत्र घूम रहे हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा सा बस मन भटक जाता है, रात्रि का समय हो तो नहीं भटकेगा, कोई घूमता हुआ दिखता है, क्योंकि कथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। जब तक आपका हमसे और हमारा आपसे संबंध नहीं होगा तब तक कथा निकलेगी ही नहीं। इसलिए गंभीरता से बैठे, बस आज और कल और परेशान करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। बोलिए जय सिया राम।